आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप की थोड़ी थ्योरी। जो इनिशियल स्टेज है पार्टनरशिप की वो स्टार्ट करेंगे। ये आपको मदद करेगी क्लास 12 में सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप का। वहां पर CUET के एग्जाम में MCQ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रेज हो सकते हैं एंड फर्दर बीकॉम और हायर स्टडीज में भी आपको मदद करेगी पार्टनरशिप का। तो देखिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। 11th में आपने जो पढ़ा था, आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ी होगी पूरी 11th क्लास में। जो बच्चे पढ़ के आए अकाउंटेंसी, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? सिंगल ओनर होता है, एक ही इंसान होता है जो बिजनेस चला रहा होता है। अब 12th आ गई पार्टनरशिप आ गई। पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी पर्सन्स, एक से ज्यादा पर्सन आ गए। रिलेशन, किस तरह का रिलेशन होगा उनके बीच में? उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का। प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब, प्रिंसिपल हो गया प्राइम अथॉरिटी। यू आर द प्राइम अथॉरिटी इफ यू आर अ पार्टनर। आप प्राइम अथॉरिटी कहलाओगे, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। एंड एजेंट, एजेंट का मतलब अगर किसी और पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया तो आप उसका एजेंट भी हो। ये नहीं कि आप अकेले मालिक हो, अरे सारे मालिक है जितने भी पार्टनर है। तो यू आर ओनर, प्रिंसिपल ओनर, प्रिंसिपल अथॉरिटी, एज वेल एज यू आर एजेंट ऑफ द बिजनेस। आप बिजनेस का एजेंट भी हो। कोई काम होगा तो आप वो करोगे, ये नहीं कि अपना कॉलर ऊपर रख कर चलोगे कि हाँ भाई मैं मालिक हूँ। काम भी करना पड़ेगा। कोई और पार्टनर कोई काम बोलेगा तो वो भी हमें करना पड़ेगा। वी आर एजेंट आल्सो बिटवीन पर्सन्स। अब यहां से हमें क्या बात पता लगी? पर्सन्स होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे आया मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो ठीक है भाई, एक तो कर ही नहीं सकता बिजनेस, तो मिनिमम तो दो चाहिए, चाहिए टू। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? अब मैक्सिमम के लिए हमारे को जो दे रखा है वो हमें कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि एक मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो मैक्सिमम पार्टनर जो हो सकते हैं वो 100 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि कौन से एक्ट में लिखा हुआ है पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 में। एक इस चैप्टर के अंदर एक और एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चे वो लिखाते हैं। पार्टनरशिप के मैक्सिमम पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। अब आगे सुनिए। पर इस कंपनीज एक्ट ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे रखी है कि ये अपने मैक्सिमम को लिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं मैक्सिमम पार्टनर। और हमारी गवर्नमेंट को आदत है, तो उन्होंने क्या करा? मैक्सिमम पार्टनर 50 करे हुए हैं। यानी हमारे को ये मिल गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 100 तो मैक्सिमम हमने बोल दिए। तुम चाहे तो इसे 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, 99 कर सकते हो, पर 100 से एक भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इंडिया के अंदर पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो यू हैव टू गिव द आंसर 50। आपको 50 लिखना है। पर अगर कभी पूछा जाए कि कंपनीज एक्ट 2013 के डॉक्यूमेंट्स में कितना लिखा हुआ है, तब आप बोलोगे 100। पर अगर क्वेश्चन कभी भी आपका आए MCQ फॉर्म में, हाउ मेनी मेंबर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, देन द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज 50। आगे, who have agreed to share the profit। agreed, तो there should be some document। डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे एक पार्टनरशिप डीड आपको बनानी पड़ेगी। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर सर नहीं बनाते तो क्या होगा। वो सारे प्रोविजंस आएंगे आगे, बट एक डॉक्यूमेंट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, दिस डॉक्यूमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। फिर बच्चे पूछते हैं सर ओरल का क्या एविडेंस है, क्या है? चलता है, ओरल में कोई थर्ड पार्टी होती है जो आपकी गवाही दे देगी, ठीक है। तो ओरल डॉक्यूमेंट भी चलता है भाई, आप उनमें पार्टनर है, हमने बात कर लिया, प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा और ये सब होगा और ऐसे ऐसे करेंगे हम बिजनेस। तो ओरल डॉक्यूमेंट बन गया, चलेगा बिजनेस।
अब आगे सर झगड़ा आता है, तो वो रिजॉल्व कैसे करेंगे, वो फर्दर क्लासेस में आएगा। आगे देखो, टू शेयर द प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई प्रॉफिट बांटने के लिए आया पार्टनरशिप के अंदर। अब कभी देखो ए बी सी तीन पार्टनर है, हमने कहा सी भाई तू मेरा पार्टनर बन जा, तेरे को 10,000 रुपये सैलरी दूंगा महीने के, तो भाई सी पार्टनर थोड़ी कहलाएगा। अगर आप सी को सैलरी दे रहे हो 10,000 रुपये महीना, नॉर्मली बता रहा हूँ, 10,000 रुपये सैलरी आप उसको महीने की दे रहे हो, तो एम्प्लॉय हो गया, मालिक थोड़ी है, पार्टनर थोड़ी है। समझ आ रहा है ये बात? तो यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन हो गया, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सिर्फ ए और बी अगर बांट रहे हैं तो ए और बी की पार्टनरशिप कहलाएगी और सी एम्प्लॉय कहलाएगा। तो मतलब पार्टनरशिप के अंदर अगर तीन पार्टनर हैं तो तीनों मिलजुल के दुख सुख के साथी हैं, तीनों ही प्रॉफिट बांटेंगे और तीनों ही लॉस में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को। ऑफ अ बिजनेस, अब बिजनेस के बाद आती है, एक बिजनेस होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ सारे फीचर्स भी बताता जा रहा हूँ, अभी बताऊंगा तो आपको अरे सर ये तो हो गया डेफिनेशन में। ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का मतलब एक बिजनेस में होना चाहिए, बिजनेस मतलब लीगल होना चाहिए भाई, लीगल होना चाहिए। जैसे कि आप और मैं पार्टनर हैं, मैंने आपको बोला आओ एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं, आपने बोला सर ठीक है, आपने कहा कैसे प्रॉफिट बांटोगे, मैंने कहा चलो बराबर बराबर बांटेंगे, बिल्कुल पार्टनरशिप हो गई, और क्या चाहिए। फिर आपने बोला सर काम क्या करेंगे, मैंने कहा चोरी करते हैं, घरों में डाका डालेंगे। अबे भाई मैं डाका डाल रहा हूँ तो ये पार्टनरशिप लीगल थोड़ी पाई जाएगी, तो ये इलीगल बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, उसको वैलिड ही नहीं है वो इनिशियल स्टेज से, पार्टनरशिप वो वाइड है बिल्कुल। आगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे चलाएं मिलकर बिजनेस, सारे मिलकर बिजनेस करें, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपने पढ़ा होगा कहीं कि दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। अब आप बोलोगे सर सपोज करो आप और मैं पार्टनर हैं, दोनों ने मिलके पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट करा, तो आप तो यही चाहोगे ना सर दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर मेहनत करें, कैरिड ऑन बाय ऑल। पर ऐसा भी होता है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर है, तो भी बिजनेस चलेगा। जैसे आजकल शार्क टैंक देख रहे होंगे, उसमें क्या करते हैं वो 3-4% की इक्विटी ले लेते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस यानी कंपनी का 3-4% ले लेते हैं, अब वो काम थोड़ी करेंगे, रोज थोड़ी आएंगे बिजनेस संभालने में, दे विल जस्ट गिव देयर कॉन्टेक्ट्स, देयर गाइडेंस, बस उसके अलावा काम खत्म। ऐसे ही आप और मैं पार्टनर है, सपोज करो आप बहुत रईस आदमी हो और मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपके पास आया, मैंने बोला आओ सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने बोला चलो ठीक है मेरे पे बहुत पैसा है, कितना चाहिए, मैंने कहा 10 करोड़ आप लगा लो, मेरे पास थोड़ा कम पैसा है, मैं सिर्फ 1 लाख ही लगा सकता हूँ, 1 लाख मैं लगा देता हूँ और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर आपने एक कंडीशन रख दी, भाई मैं नहीं आऊंगा बिजनेस पे, कभी मन हुआ तो गाड़ी वाड़ी पकड़ के आ जाऊंगा शो ऑफ के लिए, वरना मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं चलाऊंगा मेहनत कर कर, आप बस पैसा लगाइए, खत्म। तो पार्टनरशिप है, तो एक पार्टनर एक्टिव हो सकता है, बाकी सब स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, वो भी लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी, कोई वो इलीगल नहीं है कि दोनों को ही मेहनत करनी है। चलिए आज एक बार इसका करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो इसके करेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला है टू और मोर पार्टनर, तो हमारा आ गया है कि पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम 2, मैक्सिमम हमारे 50 हो गए। फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, वो हमने लिख ही लिया, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद बिजनेस होना चाहिए विच इज लीगल, ये भी इसका फीचर हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, जिस पे मैंने बॉक्स लगाया वो सारे के सारे आपके आ गए, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो गया। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये इसका लास्ट फीचर है। तो फीचर्स भी सारे के सारे इसी डेफिनेशन में कवर हो गए। चलिए वीडियो अब लंबी नहीं करते, इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट में लिखना कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। क्लास 11, क्लास 12, कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट, सीयूईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड बीकॉम एंड एमकॉम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलेगी। आप कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछ भी सकते हैं कमेंट के अंदर, उस पर वीडियो भी बन जाएगी। थैंक यू।